साझा करने के लिए। दूसरी तरफ बांग्लादेश यानी कि पड़ोस का जिक्र करेंगे। देखिए, अगर पड़ोस में सब कुछ चंगा है तो सब कुछ भला चंगा देश में भी है। बांग्लादेश आम चुनावों के बारे में बातचीत करेंगे, जहां पर बीएनपी की जीत हुई है। तारिक रहमान का अगला पीएम बनना पक्का हो चुका है, तय हो चुका है। खालिदा की पार्टी की आंधी में जमात का गठबंधन उड़ गया। तारिक ने जीत का जुलूस नहीं निकालने की अपील की और साथ में तारिक रहमान ने नमाज में शामिल होने की अपील की है। नमाज में शामिल होकर खालिदा जिया को याद करने की अपील की। ऑफिशियल नतीजे घोषित होने पर पार्टी प्रेयर महफिल रखेगी। बांग्लादेश में कल हुए आम चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी को बहुमत मिल गया है। पार्टी ने 299 सीटों में से 180 पर जीत दर्ज की है, जो बहुमत के लिए जरूरी 150 सीटों से 30 ज्यादा है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अब्दुल समद न्यूज रूम से जुड़ गए, सहयोगी मेरे। अब्दुल, किस तरीके से देखा जाए इस जीत को, जिस तरीके से तारिक रहमान अब अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, काफी ज्यादा कट्टर विचारधारा के हैं, और अगर इसको भारत के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कितनी इंपॉर्टेंट है ये सरकार? बिल्कुल, देखिए, गुरुवार को बांग्लादेश में ये चुनाव होते हैं, आम चुनाव, और लगभग तस्वीर जो है वो साफ होती हुई नजर आ रही है। 286 सीटों के नतीजे अब तक घोषित हो चुके हैं, जबकि बीएनपी की अगर बात कर ली जाए तो देखिए 299 सीटों में से 209 वो अपने खाते में ला चुकी है, यानी 150 सीटों के आंकड़े को वो पार कर चुकी है। भारत की अगर देखिए बात कर ली जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है, क्योंकि लगभग अब तय हो चुका है तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना, क्योंकि 209 सीटों पर बीएनपी ने जीत हासिल कर ली है। अगर भारत के देख ली जाए अगर आधिकारिक रिश्तों की लेकर, तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम शांति के हमेशा से साथ रहे हैं। अगर बांग्लादेश से पहले वाले रिश्ते और अभी के रिश्ते में अगर तुलना कर ली जाए तो देखिए व्यापार जिस तरीके से होता रहा है, अगर इसी तरीके से बांग्लादेश इसमें पूरी तरीके से अपना सहयोग करता हुआ नजर आएगा तो भारत की ओर से भी ये साफ क्लियर कह दिया गया है कि हम शांति के साथ है। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से भी एक्स पर ट्वीट किया जाता है और तारिक रहमान को इस दौरान जीत की बधाई दी जाती है। कांग्रेस की ओर से भी यही बात दोहराई जाती है कि हम शांति के साथ है। अब देखिए, इसमें देखना यह भी बहुत दिलचस्प होगा कि जो जमाते इस्लामी संगठन था वो मात्र 70 सीटों पर ही सिमट कर रह गया है। यानी जिस तरीके से बांग्लादेश में एक तरीके से हिंदू आबादी पर जिस तरीके से यहाँ पर अत्याचार किया जा रहा था, वो सीधा वोट बीएनपी के खाते में गया है और यही वजह है कि 209 सीटें बीएनपी अपने खाते में कर चुकी है। दूसरा, जो तारिक रहमान हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम इस जीत का जश्न नहीं मनाएंगे। सभी से नमाज पढ़ने की अपील तारिक रहमान की ओर से की गई है। वो खुद नमाज पढ़ने के लिए अभी निकले हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। साफ तौर पर इस जीत का जश्न मनाने की किसी भी तरह से औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय हो चुका है, क्योंकि 209 सीटें 150 का आंकड़ा होता है, लेकिन 209 सीटें बीएनपी के खाते में जा चुकी हैं। तो ये साफ बताता है कि अब तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया समद हमारे